हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज के फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि आरआरबी की वैकेंसी से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे आरआरबी के जोन के बारे में, ठीक है। यानी कि आरआरबी के जोन के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पास रेगुलरली कमेंट आ रहे थे कि सर आरआरबी के जोन के बारे में हमें बता दीजिए। कुछ कैंडिडेटों को ये कमेंट थे कि आरआरबी के अंदर ये जोन है, इनका क्या मतलब है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि जोन, कौन से जोन के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, क्योंकि यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म जोन वाइज भरे जाएंगे और इनकी आपसे एक स्पेशल जोन मांगा जाएगा। जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपको वहाँ पर जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा कौन सा जोन सेलेक्ट करना है जिससे आप क्या हो जाए, आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाएं या फिर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएं। तो उसी चीज़ के बारे में आपसे मैं यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि आप सभी के लिए जो सबसे सेफ जोन है वो जोन कौन सा रहेगा और कौन से जोन से अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपके सिलेक्शंस के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, काफ़ी जोन यहाँ पर दिए गए हैं आरआरबी की तरफ से, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट यानी कि नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट या फिर नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको दी गई है आरआरबी के अंदर। स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के नाम से आती है। 713 पोस्ट है। इस चीज़ के बारे में तो सभी साथियों को पता होगा, लेकिन जो स्पेशल जो ये वीडियो आप सभी के लिए आ रही है वो जोन से रिलेटेड आ रही है। जोन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि क्या जोन का मतलब क्या होता है, कौन से जोन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जोन कौन कौन से दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ द आरआरबी वेबसाइट की लिस्ट दी गई है, इसके अंदर जोन के बारे में चर्चा कर लेंगे। अहमदाबाद की तरफ से वैकेंसी आपको दी गई है, अजमेर जोन की तरफ से, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर या जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, मुजफ्फरपटना, प्रयागराज, रांची, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये हैं जोन। इन सभी जोन से क्या आई है, आपकी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो यहाँ पर वैकेंसी है वो आपको निकाली गई है आरआरबी की तरफ से। तो आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से जोन के अंदर कितनी वैकेंसियां हैं, सबसे सेफ जोन कौन सा रहने वाला है आप सभी के लिए। तो टोटल आपके ये जोन है, इन्हीं जोनों में से आपको किसी एक जोन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। सिंगल कैंडिडेट आपको सिंगल जोन के अंदर ही एप्लीकेशन, एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म डालेगा और उस टाइम आपके पास जोन पूछा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको मैंने पहले भी बताया कि आरआरबी की वैकेंसी के अंदर जितनी भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट आपको इस चैनल के ऊपर क्लियर करके बताऊंगा। एक एक डाउट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो इस चैनल के साथ आप जरूर से यहाँ पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीटली डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद का, जो आपका यहाँ पर जोन है उस जोन के अंदर डिस्कस करेंगे कि अहमदाबाद के अंदर आपको कौन सा जोन रहने वाला है और कितनी आपकी पोस्ट रहेंगी। तो आरआरबी का यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट वाइज या फिर जोन वाइज नोटिफिकेशन पोस्ट है। टोटल पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो टोटल पोस्ट आपकी क्या रहेंगी, 51 पोस्ट रहेंगी। किसके अंदर, अहमदाबाद जोन के अंदर, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। ये ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा कौन से, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चलो। अहमदाबाद के अंदर 51 है, ठीक है। उसके बाद में प्रयागराज जोन के अंदर 41 पोस्ट है, यानी कि अहमदाबाद से भी कम पोस्ट है। उसके बाद में आप देख लीजिएगा अजमेर जोन के अंदर 34 पोस्ट है, ठीक है। बेंगलुरु जोन के अंदर 82 पोस्ट। बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी पोस्ट यहाँ पर दी है, बेंगलुरु के अंदर 82 है। भोपाल के अंदर 41 है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा भुवनेश्वर के अंदर आपकी 48 है टोटल। चंडीगढ़ के अंदर आपकी 48 है। इस प्रकार से आपको अलग अलग, यहाँ पर सबसे बड़ा जोन चेन्नई 143 पोस्ट, यानी कि 143 पोस्ट आपकी यहाँ पर किसके अंदर दी गई हैं, चेन्नई के अंदर दी गई हैं और बेंगलुरु के अंदर। चेन्नई और बेंगलुरु के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी रिलीज की गई हैं। गुवाहाटी के अंदर आपकी 95 पोस्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर 19 पोस्ट है। कोलकाता के अंदर आपको 229, सबसे ज़्यादा एक और आ रहा है आपका कोलकाता, यानी कि कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई, ये आपके क्या है सबसे ज़्यादा जोन है। मालदा के अंदर 32 है। उसके बाद में मुंबई के अंदर आपको 236 है। उसके बाद में आपको मुजफ्फर के अंदर 16 है। पटना के अंदर 35 है, ठीक है। यानी कि पटना से रिलेटेड कैंडिडेट देख रहे हैं तो पटना जोन के अंदर 35 पोस्ट है। रांची के अंदर 30 पोस्ट है।
उसके बाद में आपको सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर टोटल 26 पोस्ट हैं। इस प्रकार से आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई है, अलग अलग पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की अलग वैकेंसियां हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जोन यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो जोन है आपके चेन्नई, सबसे पहले चेन्नई, चेन्नई के बाद में बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद में आपकी रांची। ठीक है, बेंगलुरु चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, उसके बाद में आपको मुंबई हो गया। ठीक है, मुंबई हो गया। ये है जोन जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट है, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। ये जोन है जो सबसे ज्यादा है, यानी कि दो के अंदर, चेन्नई के अंदर 143, बेंगलुरु के अंदर 229, इसके अंदर 231, इसके आसपास है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट तो यहाँ पर है। अब बात करेंगे कि कौन से जोन के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है। आपका यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, यानी कि जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जोन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। वहां पर आपके पास एक जोन मांगा जाएगा और उसी जोन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब वो डिसाइड आप पर होगा कि आप कौन से जोन से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और कौन से जोन से नहीं भरेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर बात करेंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन ऐसे जोन से भरें जहां पर आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। तो यहाँ पर आपकी दो स्टेप है, या तो सबसे ज्यादा पोस्ट वाली जो जोन है वहां पर भरें। तो वहां पर आप सबसे ज्यादा पोस्ट वाली जोन के अंदर आप सभी को पता है कैंडिडेट ज्यादा ले जाएंगे, लेकिन इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि कौन सा जोन ज्यादा एजुकेटेड है, क्योंकि जिस जोन के अंदर अगर एजुकेशन ज्यादा होगी उस जोन के अंदर कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे। ठीक है, और उसके अंदर आपके सिलेक्शन के चांस भी थोड़े कम रहेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, मुंबई के अंदर जो नर्सिंग से फील्ड से रिलेटेड एजुकेटेड थोड़ा आपका मीडियम है, तो आप भर सकते हैं वहां से, चेन्नई से आप भर सकते हैं। अगर आप आसपास के अपने अगर जोन देखेंगे, यानी कि आपके आसपास के अगर आप जोन देखते हैं, तो बाकी जोन के अंदर क्या है, वैकेंसियां कम है, वो चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करेंगी। मैंने आपको जोन वाइज डिटेल में चर्चा बता दी है कि कौन से जोन के अंदर क्या रहने वाला है और किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नज़दीकी जोन भरना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बाकी आपको एक बिल्कुल कंफर्मेशन करनी होगी। चेन्नई, बेंगलुरु और आपका यहाँ पर दिया गया है मुंबई, ये तीनों जोन है। इन जोनों के अंदर जो आपकी वैकेंसियां हैं, इन तीनों जोन के अंदर आपकी वैकेंसियां भी ज़्यादा हैं, हो सकता है आपके यहाँ पर चांस, सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, बाकी आप देखें आसपास के जोन्स में बढ़ना चाहते हैं तो वो आप भर सकते हैं। अगर इस जोन की से रिलेटेड, यानी कि आरआरबी के जोन से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, आपके सभी के जवाब दूंगा। इस वैकेंसी की एक एक स्टेप आपको खोल के रखूंगा इस चैनल के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, न्यू वैकेंसीज के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा आइकन को ऑन कर लीजिएगा। किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई न्यू अपडेट के साथ, न्यू वैकेंसीज के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा